आज दुनिया भर में ज़हनी सेहत का हवाले से दिन मनाया जा रहा है और सादिया इसमें भी एक और एंगल है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि जी ज़हनी जो मामलात हैं वो उसमें मुतासरीन में जो है ना बच्चे भी हैं, ख़ातीन भी हैं। हम अक्सर मर्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस मैं प्रेजुडिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस एक नज़रिए के साथ सबसे ज़्यादा उन्हें विजिट करना चाहिए। एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा बिकॉज घर से बाहर वो निकल रहा है कमाई कजाई के लिए। अगर वो बस में सफ़र कर रहा है तो सड़कों की धूल वो खा रहा है। हाउ अबाउट वी आस्क डॉक्टर उबैद साहब अबाउट दिस, ये कितना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब आला डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट्स वेरी हॉटी फॉर अस टू हैव यू ऑन द शो। ये बताइएगा कि ये जो मेंटल हेल्थ की हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं तो क्या इसका कोई वर्कआउट है? इन शॉर्ट, आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, बट क्या इसका कोई वर्कआउट है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकती हूँ उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ को किस तरह अच्छा रखा जाता है तो सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है, मेंटल है क्या, ये क्या बला है। तो भाई मेंटल हेल्थ के अगर हम बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ ये होती है कि आपको रोज़मर्रा जो चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, जो मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में, उसको आप किस तरह फेस करते हो और अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को, अपने वर्क एनवायरनमेंट को सबको करके चलते हो। अब जो लोग इसको बैलेंस नहीं कर पाते, अपनी मुश्किलात को, अपने चैलेंजेस को, वो क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, मायूसी, उदासी का शिकार हो जाते हैं और एक वजह से आता है कि वो खुदकशी, सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने के ना सबब उन्होंने खुदकशियां की हैं। ये तारीख भरी हुई है, ऐसे बुक्स भरी हुई है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे जो कि हम कहते हैं ना कि ये इतना अनपढ़ बंदा है। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम लेने नहीं चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ इस वजह खत्म की है कि वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात को फेस नहीं कर पा रहे थे, चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या, हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या कोई वर्कआउट होता है ब्रेन के लिए भी ताकि आप अपने आप को फोकस रख सकें और पीस में रख सकें? एक वर्कआउट हो तो मैं बताऊं, अगर मैं वर्कआउट बताने पाया तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। लेकिन ठीक है, टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको सिर्फ सिंपलीफाई करके बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका नींद का अच्छा होना। हमारे यहाँ पे दस्तूर क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या रिवाज चलता है कि हम लोग रात के 2 बजे सोते हैं, 10 बजे या 12 बजे बिस्तर के ऊपर आके लेटते हैं, 2 बजे तक मोबाइल यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, 2 बजे सोते हैं, दोपहर के 2 बजे उठ जाते हैं। डॉक्टर साहब हम तो नींद पूरी कर रहे हैं। अरे भाई खुदाया लोगों को बताएं, रात की नींद बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको सोना जो खाना जो है रात के 3 घंटे पहले खाना सोने से। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो खाने का टाइम वो मगरिब के बाद है। जब भी तो हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तो रोजा है, रोजे का टाइम क्या है, मगरिब के रोजा खोल लो, वही आपका खाना है। अगर हम रोजे को रहे तो प्रॉपर हेल्थ है। तीसरी चीज जिसको हम बहुत जरूर है कि आपको वॉक करनी है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टॉक करते हैं, वॉक करते हैं। टॉक इतनी करवा लो हम लोगों से कि 2 दिन भी कम है हमारे लिए, और वॉक हम लोग बिल्कुल ही नहीं करते। एक नई रिसर्च के मुताबिक अगर हम वॉक करते हैं तो उससे हमारे 2 केमिकल रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन एंड कैफीन। दोनों का फायदा क्या होता है, एक कुदरती तौर पे पेन किलर होता है, दूसरा एक कुदरती तौर पे एंटी डिप्रेशन होता है। आजकल जो पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, हर कोई डिप्रेशन के अंदर है, हर कोई डिप्रेशन के अंदर मायूसी उदासी की तरफ जा रहा है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना मायूसी बढ़ गई है। तो आप जब वॉक करते हैं तो आप खुद देखें, 15 से 20 मिनट अगर आप वॉक करेंगे आप अपने आप को कितना फिट समझेंगे। क्यों? क्योंकि एंडोर्फिन एंड कैफीन रिलीज होता है। जब भी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हरकत में बरकत है, उस वजह से कहा है मूव करेंगे, हरकत करेंगे तो बरकत होगी। हम चाहते हैं कि हम लेटे रहे, मोबाइल यूज करते रहे, रील्स देखते रहे, उससे मोटिवेट होते रहे, ऐसा नहीं है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।